रुपए में गिरावट से मार्केट में हलचल है, लेकिन इस बीच आईटी सेक्टर इसका सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है। जी हाँ, मतलब आपदा में अवसर वाला काम हो रहा है। जहां देश में परेशानी है, वहीं आईटी सेक्टर में रुपए की गिरावट से हरियाली दिख सकती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों की कमाई भी बढ़ सकती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे। तो भारतीय रुपए में लगातार कमजोरी का सिलसिला जारी है और अब यह 97 रुपए प्रति डॉलर के करीब पहुंच चुका है। मुद्रा बाजार में इस गिरावट ने निवेशकों और आम लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। जहां एक तरफ रुपए की कमजोरी को अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक संकेत माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह स्थिति देश के आईटी सेक्टर और बड़े उद्योगपतियों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। रुपए में गिरावट का सबसे ज्यादा असर आईटी कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा और कोफोर्ज जैसे दिग्गज आईटी स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। 20 मई के कारोबारी सत्र में भी इन कंपनियों के शेयरों में मजबूती देखने को मिली, जिससे निवेशकों का भरोसा पूरी तरह मजबूत हुआ। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो इन्फोसिस के शेयर में करीब 8% की बढ़त दर्ज की गई। इसी अवधि में टीसीएस और विप्रो ने लगभग 3.5% का रिटर्न दिया। वहीं टेक महिंद्रा ने भी करीब 8% की तेजी के साथ निवेशकों को अच्छा फायदा पहुंचाया। यह लगातार बढ़त दर्शाती है कि रुपए की कमजोरी का सीधा लाभ आईटी सेक्टर को मिल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय आईटी कंपनियों की आय का बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप जैसे विदेशी बाजारों से आता है, जहां उनकी कमाई डॉलर में होती है। वहीं इन कंपनियों के अधिकतर खर्च भारत में रुपए के रूप में होते हैं। ऐसे में जब रुपया कमजोर होता है और डॉलर मजबूत होता है, तो डॉलर में मिलने वाली कमाई को रुपए में बदलने पर कंपनियों का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ जाता है। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि रुपए में सिर्फ 1% की गिरावट से आईटी कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन में लगभग 20 से 30 बेसिस पॉइंट का सुधार देखने को मिलता है। यही कारण है कि डॉलर की मजबूती और रुपए की कमजोरी का सीधा फायदा आईटी सेक्टर की बैलेंस शीट पर दिखाई देता है। इस ट्रेंड का असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं, बल्कि निवेशकों और बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति पर भी देखने को मिल रहा है। नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी और आनंद महिंद्रा जैसे दिग्गजों की नेटवर्थ में भी आईटी कंपनियों की तेजी के चलते सकारात्मक असर पड़ रहा है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रुपए की लगातार कमजोरी लंबे समय में आयात महंगा कर सकती है और महंगाई पर दबाव भी बढ़ा सकती है, लेकिन और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इसलिए जहां एक और आईटी सेक्टर के लिए यह स्थिति लाभकारी है, वहीं पूरी अर्थव्यवस्था के लिए इसे संतुलन के नजरिए से देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर रुपए की गिरावट ने मार्केट में दोहरी तस्वीर पेश की है। एक तरफ आम जनता और आयात पर निर्भर सेक्टर दबाव में है, तो दूसरी ओर आईटी कंपनियां और निर्यात आधारित कारोबार इस स्थिति का फायदा उठाकर मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, रुपए की गिरावट तो अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है ही, और आपको क्या लगता है कि रुपए की गिरावट से अर्थव्यवस्था कितना कमजोर हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।